हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के चैप्टर 3 ईश्वरम द स्टोरी टेलर के पार्ट 2 में। इसका पहला पार्ट जो है हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी प्रीवियस वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है ईश्वरम एक इंसिडेंट को बताता है कि कैसे जो है एक एलिफेंट है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जब ईश्वरम एक बच्चा होता है तो कैसे वो एक गुस्से में आकर कैसे उस हाथी को कंट्रोल करता है, ये सब। और आखिरी में उस हाथी को एक डॉक्टर के द्वारा ठीक किया जाता है और आखिरी में महावत उसको जंगल में वापस ले जाता है। ये तक अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरम, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट। तो ईश्वरम, तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, एंड हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, तुम बेस्ट को कैसे तुमने शांत किया। उस बेस्ट मतलब उस पशु को, जानवर को। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट, ये कुछ जापानीज आर्ट के साथ करना पड़ता है। आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है। कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे या जू जित्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, ये टेम्परेरी रूप से उस जानवर के जो नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है। यू सी, आप समझे। नोट ए डे पास्ट विदाउट ईश्वरम रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। नोट ए डे पास्ट मतलब एक दिन भी नहीं गुजरा था, विदाउट नहीं गुजरता था, विदाउट ईश्वरम रिकाउंटिंग सम स्टोरी, कि ईश्वरम फिर से रिकाउंटिंग कुछ और कहानी सुनाने लग जाता था। पैक्ड विद एडवेंचर, जो रोमांच से भरी होती थी, हॉरर डर से, एंड सस्पेंस और रहस्य से। वेन एवर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे स्टोरी विश्वसनीय हो या न हो, महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। लेकिन महेंद्र जो है हमेशा इसको सुनते हुए इंजॉय करता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे मतलब न इमिटेबल, जो जिसको मतलब नकल नहीं किया जा सकता, उस तरीके में यह बताई जाती थी। ईश्वरम seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarters। तो महेंद्र के जो रहने के क्वार्टर्स थे, जो मतलब जहाँ पर वो रह रहे थे, उन जगहों पे जो ईश्वरम था वो एक टीवी के अब्सेंस में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा था, एक टीवी से भी ज़्यादा। इन द अब्सेंस ऑफ टीवी बोला। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरम आस्क्ड। तो एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरम ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल डिनर टुडे सर। सर, क्या मैं कुछ आज रात को आज रात को कुछ स्पेशल डिनर में बना सकता हूँ। आप आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आखिरकार आज एक शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलीकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे। परंपराओं के अनुसार हम कई तरह की अच्छी अच्छी जो हैं रेसिपीज़ या खाने की सामग्री बनाते हैं, टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, हमारे पूर्वजों के आत्माओं को खिलाने के लिए। सर श्रीमान, दैट नाइट, उस रात, महेंद्र enjoyed the most delicious dinner, सबसे ज़्यादा डिलीशियस स्वादिष्ट डिनर का उसने आनंद लिया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरम ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, और अपनी उसकी जो पाक कला की कुशलता के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट किया, प्रशंसा की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश दिख रहा था। बट अनएक्सपेक्टेडली, परंतु अनएक्सपेक्टेडली जिसकी कोई आशा नहीं होती, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, लेकिन जिसकी कोई आशा नहीं थी, उसने ईश्वरम ने एक ऐसी कहानी सुनाई, मोस्ट गैरिश एक गरिष्ठ या सीरियस टाइप का वर्णन, इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, जिसमें सुपर नेचुरल मतलब कि
जो होते हैं भूतों से संबंधित तत्वों को शामिल करते हुए। यू नो सर, द दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बरियल ग्राउंड। आप जानते हैं सर कि ये जो फैक्ट्री, एक पूरा फैक्ट्री एरिया जिसमें कि हम रह रहे हैं, ये एक बार क्या था, पूरा बरियल ग्राउंड था, मतलब जहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था। ही स्टार्टेड, उसने कहा, महेंद्र वाज जग्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। तो महेंद्र मतलब जो प्लीजेंट रेवरी, एक आनंदपूर्ण अवस्था में था, ही हैड ड्रिफ्टेड जो उसने प्राप्त किया, इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील उस आनंददायक भोजन के बाद, उससे वो जग्ड आउट का मतलब उछलकर एकदम से वापस पहली स्थिति में आ गया, मतलब थोड़ा सा बैक हुआ। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे, मैं जानता हूँ कि पहले दिन इज सेल्फ व्हेन आई सा ए ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ, मैंने किसी ह्यूमन की खोपड़ी को, स्कल को रास्ते पर पड़े देखा। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोल्स, ईश्वरम कंटिन्यूड, ईश्वरम ने फिर कहना जारी रखा कि अभी भी मैंने बहुत सारी खोपड़ियों को और हड्डियों को देखा है। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. He went on to narrate, वो आगे वर्णन करता गया कि कैसे समटाइम्स कई बार उसने घोस्ट, भूतों को देखा है रात में। आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स सर, मैं जल्दी से इन सब चीज़ों से नहीं डरता सर। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपीयर्स ऑफ, जो लेकिन एक बड़ी ही भयंकर भूत की आत्मा, एक जो एक लेडी की थी, महिला की थी, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, मतलब पूरी चांदनी रात में वो दिखती, आधी रात को दिखती और गायब हो जाती। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर, ये एक बहुत ही गंदे क्रिएचर है, प्राणी जैसी दिखती थी, विद मैटेड हेयर, जिसके बाल उलझे हुए होते थे, एंड ए श्रीवल्ड फेस, और जो चेहरा होता था वो सूखा हुआ, ड्राई रहता था। लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फीटस इन इट्स, जैसे कि किसी स्केलेटन ने, ढांचे ने किसी बच्चे को अपनी गोद में ले रखा है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड, मतलब इस तरह की डिस्क्रिप्शन, वर्णन पे वो कांप जाता है। एंड इंटरप्टेड द शार्पली, और जल्दी से उसको इंटरप्ट, चुप करता है बीच में। यू आर क्रेजी ईश्वरम, ईश्वरम क्या तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स ऑफ घोस्ट एज स्पिरिट्स, भूतों या आत्माओं की ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब तुम्हारी कल्पना के भाग हैं। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, तुम्हारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एग्जामिन करो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग को भी। योर आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात के लिए सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरम टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए, आशा करते हुए कि वो 2 दिन तक बात नहीं करेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन जब अगली सुबह उसने उसको देखा और पाया कि वो तो हमेशा की तरह हंसमुख और बातूनी है जैसा रहता था। फ्रॉम डेट डे ऑन महेंद्र, और उस दिन से, फॉर ऑल हिज ब्रेव टैक, उसकी बहादुरी बातों के लिए, वेंट टू बेड विद ए सर्टन अनीज, तो मतलब वो बिस्तर में जाता तो एक अलग ही तरह की बेचैनी उसको लगती है। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात को वो, पियर्ड का मतलब होता है झाँक कर देखना, इनटू द डार्कनेस आउटसाइड द विंडो, मतलब विंडो के नेक्स्ट टू हिज बेड, जो उसके बेड के पास में ही एक विंडो थी, उसमें वो झाँक कर बाहर अंधेरे में देखता, ट्राइंग टू मेक श्योर, ये पक्का करने के लिए, डेट देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, कि आसपास जो किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है, किसी भी डार्क शेप की। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन वो केवल एक अंधेरे की, एक समुद्र या एक अंधेरे को ही देख पाता था, जैसे अंधेरे का समुद्र फैला हो, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और जहाँ पर कि दूर तक बस फैक्ट्री की लाइट मीलों दूर से जलती हुई दिखती थी। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप्स ऑन फुल मून लाइट। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड, मतलब वो हमेशा पसंद करता था, एडमायर प्रशंसा करना,
जो मिल्क वाइट लैंडस्केप, मतलब जो दूध के जैसी सफ़ेद रोशनी ज़मीन पर पड़ती रहती थी इन द फुल मून नाइट, पूरी पूर्णिमा की रातों में। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरम स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन ईश्वरम की जो फीमेल घोस्ट वाली कहानी सुनने के बाद ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। जब भी चांद पूरा होता था तो उसने बाहर झांकना, विंडो से बाहर झांकना बंद कर दिया था उस स्टोरी को सुनने के बाद। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात को महेंद्र वाज वोकन अप, जग गया, फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, कि उसके खिड़की के पास से ही बड़ी धीरे धीरे मौन रोने की, कराने की आवाज़ आ रही थी। At first he put it down to a cat prowling around for his for mice. At first he put it down to a cat, मतलब उसको ऐसा लगा कि कोई बिल्ली जो है चूहे की तलाश में घूम रही है आसपास ही। He registered the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. तो मतलब उसने अपने आप को, अपनी जिज्ञासा को रोका बाहर देखने की, कि कभी ऐसा न हो कि वो कोई ऐसा दृश्य देख ले जिससे उसकी हार्ट, उसका दिल ही रुक जाए। बट द वेलिंग, लेकिन उसकी जो इच्छा थी, रोने की जो आवाज़ थी, बिकेम लाउडर, वो तेज होती गई, एंड लेस फिलाइन, और बिल्ली के जैसी आवाज़ कम आने लगी। ही कुड नॉट, फिलाइन मतलब बिल्ली की आवाज़, ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, मतलब द टेम्पटेशन एनी मोर, वो अपने लालच को जो उसके मन में आ रहा था उसको और ज़्यादा नहीं रोक सका। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, मतलब अपने आप को खिड़की के लेवल तक नीचे ले जाते हुए, ही लुकड आउट, उसने देखा, एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, जहाँ पर पूरी चांदनी फैली हुई थी, सफ़ेद चांदनी फैली हुई थी बाहर। दे आर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फोम क्लचिंग ए बंडल, कि वहाँ पर एक डार्क क्लाउडी फोम था, काले काले बादलों की जैसी एक छवि थी, क्लचिंग ए बंडल, जो बंडल पकड़े हुए थी। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट, महेंद्र जो है ठंडे पसीने में नहा गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और पिलो पर पड़ गया, फेंटिंग, हाफने लगा। ऐसे ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस, और जैसे धीरे धीरे वो इस गेस्टली, इस भूतों से संबंधित एक्सपीरियंस से बाहर आता गया, ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, तो अपने आप से को समझाने लगा। एंड फाइनली कंक्लूड, और आखिरी में निष्कर्ष निकाला, डैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, की ये जो है मेरे दिमाग की आंतरिक बातें हैं, सम ट्रिक दैट हैज़ हिज सबकॉन्शियस हैज़ प्लेड ऑन हिम, कि उसका जो दिमाग में जो सोच थी वो उसके ऊपर हावी हो गई। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, अब सुबह के समय वो उठ चुका है, हैड ए बाथ, नहाया, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता करने के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, जो पिछली रात का भय था वो उसके दिमाग में से, याद में से जा चुका था। ईश्वरम ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरम ने दरवाजे पर उसके लंच पैकेट और उसके बैग के साथ उसको ग्रीटेड, विदा किया, मतलब ग्रीटेड किया, उसका स्वागत किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, तो जैसे महेंद्र बाहर जा रहा था, ईश्वरम ग्रीन्ड, मतलब दांत दिखाकर मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद ए फोटस इन इट्स आर्म, कि आपको याद है कि मैं एक ऐसी महिला भूत की बात कर रहा था जिसके हाथों में, बाजुओं में उसका फीटस था, बच्चा था। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिंग थिंग्स, तो आप मेरे को इतना गुस्सा कर रहे थे ऐसी चीज़ें इमेजिन करने के लिए। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, तो कल रात को तो आपने खुद उसको देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, कि मैंने खुद दौड़ कर आया तो मैंने कराने की, रोने की आवाज़ें मैंने कल सुनी, डेट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके रूम में से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, तो महेंद्र के जो स्पाइन, पूरे रीढ़ की हड्डी में एक चिल, एक अलग तरह की लहर सी दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरम टू कंप्लीट हिज
सेंटेंस उसने ईश्वरम के सेंटेंस कंप्लीट करने की कोई वेट नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो दौड़कर अपने ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और उनके हाथ में पेपर्स थे, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस, की द वेरी नेक्स्ट डे, कि वे अगले ही दिन उस हॉन्टेड प्लेस को छोड़ देगा। इस तरह के पेपर्स जो थे उसके हाथ में थे। सो गाइस, दिस इट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग लर्न इजी फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।